सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं थोड़ी लेट उठी थी सो के, और जैसे कि आप लोग जानते हो छठ आने वाला है तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ये जो ऊपर वाला रूम है इसको हमें क्लीन करना था, और बहुत सारा सामान था, और सामान इधर उधर इतना बिखरा हुआ था, इनको सेट करना था ताकि स्पेस हो। और साथ ही में पूरा छत भी बिखरा हुआ था तो उसको भी क्लीन करना था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छठ पूजा में खाना जो होता है वो चूल्हे पे बनता है, तो इस चीज़ का भी ज़्यादा ध्यान देना होता है कि खाना जूठा ना हो। तो मैं और रेखा मैम चाय पीते पीते काम में लग गए थे, और तभी उनसे एक फ़ोटो फ्रेम टूट गया, और फ़ोटो फ्रेम टूटने के बाद उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया था। वो ऐसी ऐसी बातें ही कर रही थी। तो है ये टूट गया, ठीक है, तो इसे पेंट किया गया, इससे देखा ये मैम? पता चल गया है ना। ये यहाँ पे चांद में से कैसे पेड़ निकल रहे, जब देखो चांद से पेड़ निकल रहा है, इसीलिए टूट गया। देख आराम से खड़ा हो गया, ये लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, ये देख रहे आराम से खड़े से पैर। फिर मैंने चाय पीते पीते अपना दिमाग लगाया और मैम से कहा कोई बात नहीं मैम, शीशा ही तो टूटा है, शीशा ही हटा देंगे और फ्रेम को बचा देंगे। उसके बाद हम लोग चाय पिए। फिर मैंने सोचा क्यों ना रेखा मैम को थोड़ा परेशान किया जाए। तो ये टूटा हुआ मुझे चूल्हा दिख गया, तो मैंने कहा मैम ये आपके दहेज में दे दिया जाएगा। फिर क्या था, रेखा मैम ने बात ही को घुमा दिया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, तू छोटी है सबसे, तो तुझे लास्ट में जाना है तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें तू लेके चली जाइए दहेज में। फिर मैं सोच रही हूँ यार मजाक तो मेरे ऊपर भारी पड़ गया। फिर मेरी नज़र गई एक ढोलक पे जो फूट गया था। फिर मैंने कहा मैम मुझे पता है कम सामान मिल रहा है इसीलिए आपको बेकार लग रहा है ना, कोई बात नहीं, फूटा हुआ ढोलक भी दे देंगे आपको। फिर ऐसे ही हंसी मजाक करते करते काम स्टार्ट करें, और इधर मम्मी भी अपना काम करने में बिजी थी। और फिर मैं और रेखा मैम लग गए काम में दोबारा से। और काम में लगने के बाद यार एक चीज़ होता है, जब हम काम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें मिल ही जाती हैं। ऐसे ही मुझे मेरी पुरानी कॉपी किताब मिल गई, तो मैं उसमें से अपनी कुछ पुरानी कॉपी किताब निकालने लगी। और तभी मुझे एक डायरी मिल गई, और उस डायरी में कुछ लिखा हुआ था, बाकी वो तो मैं नहीं बताऊंगी आपको क्या लिखा हुआ था। और पीछे रेखा मैम हारमोनियम में लग गई थी, हारमोनियम बजाने लगी वो। वाह, काम छोड़ के यही करते हैं अब हम, गाना बजा ले रहे हैं पहले हारमोनियम बजा लेते हैं, गाना नहीं हारमोनियम। ऐसे नहीं बजता है ये। वैसे हारमोनियम बजाने तो मुझे भी नहीं आता है। और फिर मैं चल दी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में जाके ज्ञान देने। उसके बाद मैंने कहा अरे रेखा मैम तो कैमरे में नहीं आ रही है, तो मैंने इन्हें थोड़ा सा कैमरे में लिया और इनका हारमोनियम सुनने लगी मैं। ये क्या है? ये ज़्यादा हवा मत भराओ ना, ये पूरा ना हाई इतना लेके तो के बस इतने करे के रहला। इससे क्या होता है? इसे हिलाना है। जब हवा ही ना रहते बाजी कैसे तू करू ना मैं के दवा। पापा देख लेने से बोलबो करिए। ये वाली मैंने सुना है जिसकी भारी आवाज होती है ना वो इधर के बजाते हैं। ये ना कुछ ये मोटा वाला। हाँ मोटी आवाज जिसकी होती है ना उसके लिए, पतली आवाज के लिए। ऐसे हम लोगों ने अपना कुछ समय बर्बाद करने के बाद फिर से काम में लगे। मुझे मेरे कुछ पुराने गिफ्ट्स दिखे जो कि कुछ कप थे, तो वो इसमें मुझे दिख गए जो कि कफ थे। और ये 3-4 कफ मुझे मिले थे, और फिर इसके बाद मैं इन्हें देखने लगी कैसे कैसे थे। तो एक जो था लाइट वाला था, और एक था नॉर्मल वाला, और एक था जो जैसे चाय इसमें डालते हैं या कुछ भी गर्म चीज़ इसमें डालेंगे तो ये इसमें जो फ़ोटो रहती है वो दिखती है। इधर रेखा मैम भी काम में लगी हुई थी, और मैंने कहा देख लिया जाए मैम काम भी कर रही है या नहीं ठीक से। तभी मेरे फ़ोन ने किसी चीज़ को कैप्चर कर लिया। एक मेरा बहुत पुराना खजाना था वो मुझे मिला। मैंने तो सोचा था इसमें बहुत सारे पैसे निकलेंगे, लेकिन अफसोस की बात इसमें बहुत कम पैसे मिले। मैं तो सोची थी मैं अमीर होने वाली हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, किस्मत ही बेकार है हमारी। फिर उसके बाद मैं और रेखा मैम फिर से काम में लगे। यार दिन भर काम कर के थक गए थे, तो हमने टी ब्रेक किया। टी पीने के बाद फिर से लग गए काम में।
फिर मैंने कहा यार थोड़ा मुंह भी बनाना ज़रूरी होता है ना, हाँ, तभी तो पता चले कि हम खुशी खुशी काम कर रहे हैं। उसके बाद रेखा मैम को फिर से कुछ मिल गया। यार अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली सर काम करना, है ना। हाँ यार, बिंदी बिंदी लगा ले, सब काम वाम बिंदी बिंदी लगा के सज सवर के करेंगे काम। लिपस्टिक भी लगा लूँ क्या? हाँ यार लगा ले, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लिपस्टिक दियो, दे मेरे को भी लगा, मेरे को मंगलसूत्र भी पहन लूँ। मुझे एक लगा दो, तेरे भी बिंदी काली लगाऊं? नहीं यार, वैसे ही तिल मेरे काले काले हैं। मुझे गुलाबी लगा दीजिए। मैरून नहीं है, लेडीज लगेगी पूरी। नहीं मैरूनी कलर तो अच्छा लगता है। हो गया, लग गया, रुक जा। टेढ़ा लग रहा है बार बार। जा यार, बिंदी लगाने नहीं आती तेरे को एक, और टेढ़ी तो अभी भी लग रही है। अम्बे का एक लव लेटर मिल गया है। इस पे लिखा है, मैंने 1500 रुपये उसमें दिया था, ब्रेकअप करने के बाद लौटा देना मुझे। मुझे वापस कर देना जो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया था 1500 रुपये। जैसे किसने लिखा था ये, नाम तो बता। ये मंगलसूत्र पहन लो, मंगलसूत्र भी पहन लो, ठीक है। हे भगवान यार, ऐसी काम देखो। टाइम कितना हो गया? टाइम 3:30 हो चुका है शाम के, और ये मैम अभी तक कोई भी चीज मिल रही है ना तो उसमें निकाल के, हाँ यार ये रुक जा, पायल पहन के देखते हैं पहले, इसीलिए काम को इतना टाइम हो जाता है। लाइट जला के देखो क्या? हाँ यार, लाइट भी जला के देख ले। ये सही है, इसका मतलब इसके अंदर चट सी आवाज नहीं आएगी, छन छन से हल्की सी आवाज आती है, इसका मतलब बेकार हो गया है। और अगर नहीं आ रही है तो मैम सही है, अभी इसमें 2 तार जो हैं वो सही है, देखो दिख रहा है? नहीं, आप लोगों को ₹1 नहीं मिल दिख गए। पहले के टाइम में ये ₹1 कौन मतलब चीज खरीद रखा है इस ₹1 से, कहाँ दिख भी नहीं रहा ये वाला ₹1। जिसमें वो, इसमें क्या बना है पीछे? अनाज है, इसमें गेहूं है, इसमें 1985 टाइम का ये रुपी, 1985 का, 1985। यस। ले अभी पुरुष भी मिल गया। पापा जो अपने जूते पुरुष 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 कर थे वो है। ये जितने भी स्केल है ये मेरे हैं। एक मुझे आफ्टर कॉलेज से मिला था, और जब मैं अकाउंट का कोचिंग लेती थी उस टाइम 2 मैंने परचेज किया हुआ था। ये दोनों मैंने 3 है टोटल मेरे पास। अब मैं यूज़ करती है सारा। हाँ, मुझे काम रहता है इस वजह। ऐसे हमें कुछ ना कुछ मिल जा रहा था और उसी में हम लोग बार बार खो जा रहे थे। ऐसे करते करते फिर मैं काम में लगी। काम करते करते यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं भी थक गई थी, रेखा मैम भी थक गई थी। तो उसके बाद थोड़ी देर और काम करे। काम करने के बाद मैं और रेखा मैम जब बाहर निकले तो देख रहे हैं यार, ये तो इतना सारा सामान बाहर हमने निकाल दिया। हमने काम ही क्या किया है फिर। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं अभी चाय वाय पी के आती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद मैं गई, चाय वाय पी के आई, फिर ऊपर आई, फिर एक मेरा खजाना मिल गया मुझे। अब मुझे लगा इस बार तो पैसे बहुत निकलेंगे इसमें, लेकिन अफसोस की बात ये है कि फिर से ज़्यादा पैसे नहीं निकले यार। इसमें तो और भी पुराने पुराने नोट वगैरह सिक्के मुझे मिले। तो किस्मत ही ख़राब है, कोई बात नहीं। अब लग रहा है सबसे बड़ा खजाना मिलने ही वाला है कुछ दिन बाद। फिर क्या था, फिर मैं थोड़ी काम करी। काम वाम करने के बाद मैंने कहा अब थोड़ा बाहर घूम के आया जाए यार, मूड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद मैं गई बाहर, घूम के आई। तब तक मुझे शुभ दिख गया, अकेले अकेले पॉपकॉर्न खा रहा था। मैंने कहा मुझे भी चाहिए। फिर क्या था, मैं उसके पॉपकॉर्न्स को चुपके चोरी निकाल के खा रही थी और मेरा भाई भी साथ में। फिर इसने मुझे देख लिया, क्या ये निकाल के खा रही है, अभी रुको इसको बताता हूँ। फिर मैंने कहा भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी मौसी हैं हम, अभी डांटेंगे रोने लग जाओगे। फिर मेरे भाई का हाथ बाहर निकाला। मैंने कहा मेरा हाथ गलती से टच मत कर देना। मैंने कहा ले चल कोई बात नहीं बेटा, खा ले, तेरा ही है। फिर उसके बाद मुझे मयंक दिखा। मयंक सो के आया हुआ था तो बेचारा ये भी चुपचाप खा रहा था, लेकिन खाया नहीं गया इससे।
कि थोड़ा सा वैसा अजीब सा टेस्ट था इसका। फिर मैंने कहा कि चलो, मैंने सूप में से थोड़ा सा पॉपकॉर्न निकाला और उसके बाद इसने फिर से देख लिया मुझे। मैंने कहा दे देना, थोड़ा सा जाऊँ मैं काम करने के लिए, लेट हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा बहुत इससे पॉपकॉर्न लिया और चल दी मैं अपने काम पे। फिर मैंने इन लोगों को बाय किया। मैंने कहा सूप बाय कर दो सबको। मयंक भी था, वो बेचारा नींद में था, तो इसने बाय किया और मैं चल दी छत पे। जैसे ही छत पे आई तो एक गिलहरी दिख गई मुझे। ये भी बेचारी भूखी हुई थी, तो मैंने इसको डाला थोड़ा सा पॉपकॉर्न खाने के लिए और ये खा ही रही थी। फिर उसके बाद मेरा ध्यान ना इसके पैरों पे गया। जब मैंने इसके पैरों को देखा तब पता चला इसके पैरों में चोट लगी हुई थी। इसको मैंने थोड़ा बहुत खाने को दिया, लेकिन मेरे पास पॉपकॉर्न ख़त्म हो गया था, तो ये भी चली गई। और ऐसे ही करते करते पूरा टाइम निकल गया। फिर दोबारा मैं काम में लग गई और काम को पूरा ख़त्म करी। काम ख़त्म करी तो देख रही हूँ कि अंधेरा हो गया है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम फ्री हो गए हैं। जैसे ही नीचे गई वैसे ही शुभ और मयंक मिल गए। एक हंस रहा है तो एक रो रहा है। अब मैंने सोचा जब हंसी रहे तो हम भी हंस ले। मैंने स्नैपचैट का कैमरा ऑन किया और शुभ का हुलिया ही चेंज कर दिया। और इसको इतना फनी फनी फेस बना बना के हम हंस रहे थे ना, इसको देखो। शुभ को पता नहीं है कि मैं इसका फेस बिगाड़ती हूँ। जब ये बड़ा होगा ना तब बहुत मुझे बोलेगा कि ये मौसी बहुत बेकार थी। ऐसी हंसी मजाक करते करते फिर मैं नहा वहा के रेडी होके आई। उसके बाद शुभ ने मयंक की दवा गिरा दी और गिराने के बाद रोने लग गया पिटाई से बचने के लिए। फिर ऐसे ही मैं स्नैपचैट का कैमरा ऑन करी और रेखा मैम और शुभ का हुलिया ही चेंज कर दिया और अपना शकल अच्छी तरीके से बनाते हुए अब मैंने सोचा चलो अब तो हम फ्री हो गए हैं। उसके बाद मयंक रोने लग गया। तभी शुभ आके बोल रहा है कि मयंक रो रहा है। मम्मा कौन रो रहा था? बाबू लूला है। फिर मैंने सोचा चलो अब फ्री हो गए हैं। तभी एक और नया काम आ गया। ये जितनी भी ईंटें थी ये हमें बेदी वगैरह जो भी है छठ पूजा के लिए ईंटें मंगाए गए थे और ये सब हमें ऊपर छत पे पहुंचाना था और मुझे यहाँ से ऊपर पहुंचाना था। तो सब लोग लग गए काम में और भैया भी आ गए थे हेल्प कराने के लिए और पिंकी मैम भी लगी हुई थी काम में। रेखा मैम आई और छोटू भी आ गया था हमारी हेल्प करने के लिए। तो सब लोगों ने मिल के काम किया और जितने भी ईंटें थे उन सभी को हम लोगों ने छत पर पहुंचा दिया और पहुंचाते पहुंचाते बहुत टाइम हो गया था। फिर उसके बाद जब ईंटें ख़त्म हो गए तो झाड़ू लगाने लगे। पिंकी मैम बाहर लगा रही थी, मैं अंदर लगा रही थी और ऐसे करते करते पूरा काम हमने ख़त्म किया और अब जाके मैं पूरी तरीके से फ्री हुई। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बताना ज़रूर कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और जो भी मिस्टेक्स वगैरह हों या कोई भी कमी दिखती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ओके बाय एवरीवन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।